हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी इवनिंग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि आज पतिदेव और देवर जी के लिए मैंने बनाया नींबू का रस। कुछ अलग ही ट्राई करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे कुछ अलग ट्राई करना अच्छा लगता है। तभी ये रस हमारे यहाँ बोलते हैं, यहाँ इंडिया में दुबई में जूस बोलेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे। हम लोग इंडिया का लैंग्वेज रस यूज़ करते हैं, बट इसको डोंट माइंड इफ़ यू डोंट माइंड एनीबॉडी, क्योंकि इसको हम लोग रस से ही कहेंगे तो हमें अपनी इंडिया वाली फील आएगी। तो इसी तरह हम लोग ने जूस बना के निकल दिए हैं। अनबी को लेके हम निकल दिए शॉपिंग के लिए। आज मुझे बहुत सारा शॉपिंग करना है, लाइक ग्रोसरी का सामान है या फिर कुछ पर्सनल खाने पीने का। तो फ़िलहाल मैं निकल चुकी। इतनी धूप थी भाई साहब, आप लोग देखो। मैं सोचा आप लोग को धूप दिखा देती हूँ दुबई का अक्टूबर के महीने में। तो एक छोटा सा शॉप था डीजे करके, यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। तो मैं वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पे कंबल पे अनबी को लिटा दी। अनबी उठ ही नहीं रही थी, रोना स्टार्ट कर दी। नहीं उठना है, नहीं जिद कर रही थी, बहुत जिद कर रही थी। नहीं मैं इधर रहूँगी। इसका बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर भी फटाफट हमने इसको उठाया। बोले अब चलो, हो गया मज़ा तुम्हारा, चलो निकल चलो। तो इसी तरह हमने वहाँ से निकला। तो अब हम पहुँच गए कि यहाँ पे गिफ्ट लैंड करके था। तो वहाँ पे मैंने सामान का प्राइस देखने पहुँचे थे कि यहाँ पे प्राइस कैसा है। तो यहाँ पे चीज़ें में बहुत सस्ती दिख रही थी। जैसे तेल वेल भी हमें बहुत सस्ती दिख रही थी। बाकी ग्रॉसरी खाने पीने का आइटम भी बहुत सस्ता था। बट हमने नहीं लिया वहाँ पर, क्योंकि हम लोग खाने पीने का चीज़ कुछ अच्छा ही लेते हैं। हमेशा हर चीज़ सस्ती नहीं यूज़ करनी चाहिए। करो बट खाने की चीज़ें नहीं करो। तो इस वजह से इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा, एक और शॉप है डे टू डे, वहाँ पे भी देखते हैं सामान कैसा है। तो फ़िलहाल में हम डे टू डे एंटर करेंगे, क्योंकि बच्ची को लेकर भी जाना है तो इजी जॉब। बट भाई साहब, एक बिल्ली कितनी सुंदर कैट दिख गई कि इतना अच्छा लगा। मैं डस्टबिन में बैठी इतनी घूर रही थी मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा इसको थोड़ा कैप्चर करूँ। फिर मैंने डे टू डे में इंटर किया। तो वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत नमकीन देखा और थोड़ी कुरकुरे चिप्स देखा, मतलब सबको धीरे धीरे हमने देखा। तो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। तो मन किया कि बस एक पैकेट निकालो, खा के तब निकलो। कभी कभी ऐसा मन हो जाता है ना, बहुत टाइम बाद खाओ भूखे रहो, तो ऐसा ही मन आता है। तो हमारा कुछ ऐसा ही मन था। बट हमने चीज़ें देखा बट नहीं लिया। हाँ, वापस हम निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पे क्योंकि जो हमने पहले सामान खरीदी थी उसका यहाँ पे रखा जाता है, तो हमें ये वैसे ही मिलता है जो हमने दिखाया आपको, उससे कार्ड मिलता है। फिर वापस करने के लिए भी वही कार्ड रहता है। फिर रास्ते में हमें स्टारबक्स दिखा, तो ये चलो स्टारबक्स चलते हैं। बट फिर ऐसा हुआ कि बाबू को लेकर स्टारबक्स अभी अकेले सही नहीं है, पति देव रहते हैं तो फिर जाओ तो सही रहता है। तो मैं सोची चलो ठीक है, अभी तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मेन हम शॉपिंग के रीज़न से आए, तो हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम चलेंगे भाई अपने मेन जगह शॉपिंग करने, जहाँ हमें चीज़ें खाना पीना लेते हैं और फिर ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, लूलू। तो हम निकल दिए। तो अभी सिग्नल हमारा स्टार्ट था, बस फटाफट हमने क्रॉस किया सिग्नल क्रॉस करके बस हम अब निकल दिए हैं आगे की ओर। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लूलू पहुंचने के बाद मैकडॉनल्ड से होते हुए जाते हैं लूलू, तो ग्रॉसरी हाइपर मार्केट। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड में देखते ही मन कर दिया कि भाई कुछ खा ही लेते हैं। बट नहीं खाया, मैं बोली जाने दो, क्योंकि बाद में कभी खाएंगे। अभी क्या है, अभी लूलू चलते हैं, लूलू से सामान ले लेते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो हमारी लूलू देखिए, आप लोग देख रहे हैं, हम पहुँच गए हैं। तो लूलू पे ज़्यादा कर हम ग्रॉसरी का सामान हो गया, कुछ घर का सामान हो गया, यही हमें लेना है। तो हम यही लेंगे, आज ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अनबी को लिए साथ में, कोई और रहता तो फिर लो, जितना मन उतना सामान लो। तो काम भर का ही सामान लेंगे। तो ज़्यादातर हम वेजिटेबल ही लेंगे चीज़ें, लेकिन सब कुछ देखा मैंने, जितना हो सका उतना हमने ट्राई किया, देखा। तो इसी तरह हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी थी। बाबू को मैंने एक चॉकलेट पकड़ा दी तो खा रही थी, मैं साथ में शॉपिंग करके हम निकल दिए। हम लिफ्ट का वेट करें लूलू के अंदर, लिफ्ट आएगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोचती हूँ आपको कुछ ना चीज़ नया दिखाएं, बट मैं अपने आप को रेडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चे हो तो फिर रेडी नहीं कर पाता है। तो यही हाल मेरा होता है। तो इसी तरह हम अब निकलेंगे अब लूलू की इससे बाहर। अब घर पहुँचना है, तो घर पहुँचने के लिए इसके पहले हम चलेंगे। अब हमारा गाड़ी पार्किंग में लगा है, पहले उसको देखेंगे, क्योंकि पति देव काफ़ी दिन से ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, गाड़ी खड़ा की है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, गाड़ी के सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो हम पहले अपनी गाड़ी देख लेते हैं। हाँ, 30907 ये मेरी कार है। मैं और अनबी के पापा को बाहर ही बैठा के आए थे, क्योंकि वो चल नहीं सकते, तो उनको बाहर ही बैठा के आए थे हम लोग अपना कार देखने। तो बहुत दिनों बाद कार देखी, जैसे एकदम अजीब सा फील हुआ। कुछ चीज़ें याद आ गई कि ऐसे पति देव के साथ घूमना टहलना सब कुछ रहता था। अभी हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, नहीं तो हम लोग हर हॉलीडे में कहीं ना कहीं जाते ही थे। बट एनीवे कोई बात नहीं, भगवान जल्दी इनको ठीक कर देंगे, जल्दी से हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस माई हस्बैंड ऑलवेज, माई बेबी ऑलवेज ब्लेस, सभी को ब्लेस करे भगवान जी। तो इसी तरह हम पहले घर पे पहुंचेंगे। पतिदेव के पैर भी काफ़ी दर्द हो रहे थे, बहुत टाइम हो गया तो वॉश किए हुए, धुलने हुए। तो बस पतिदेव का पैर धुलना स्टार्ट कर दिया था। हम बोले पहले धुल देते, गर्म पानी सेंधा नमक से धुलते हैं। तो काफ़ी रात भी हो गई थी, मैं बोली धुल के फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। खाना तो हमने खा ही चुके थे, मतलब ग्रॉसरी का सामान लेने के आने के बाद तुरंत हमने खाना खा लिया था। तो वही था, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना है, अपनी एक पत्नी का धर्म होता है। तो धुल के फटाफट हम सो गए। मॉर्निंग का टाइम हो गया, तो बस मैं रेडी हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ पहले ये बताओ। आज मैंने साड़ी पहनी है, साड़ी भी मैं कैसी लग रही हूँ
एक्चुअली मेरे को सब लोग कहते हैं आप साड़ी में बहुत प्यारी लगती है, तो बट आप लोग भी जल्दी जल्दी बताना, मेरे फ्रेंड्स लोग यूट्यूब वाले आप लोग भी कमेंट करना मैं कैसे लग रही हूँ। अब मैं चलूँगी चाय बनाने, क्योंकि खाना तो आंटी आ गई है मॉर्निंग में ही, तो खाना आंटी ही बनाएंगी और सारा काम आंटी ने किया है। राजमा बनाएंगे, तो राजमा थोड़ा सा पतिदेव को भी हमने ऐसे उबला हुआ निकाल के दे दिया, खा लेंगे, थोड़ी सी हेल्दी होती है। उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ, तो मैं चाय बस बना के पीऊँगी, बाकी और कुछ नहीं करना है। और तो मेरी जो आंटी आती है वही करती हैं। तो इसी तरह हमारा सारा काम हो गया था। मैं भगवान जी का नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था, सब कुछ हमारा हो गया था। बट बहुत जोरों की मुझे भूख भी आज मॉर्निंग में लग गई थी। देखते हैं खाना क्या बनता है, कैसे खाना होगा। तो राजमा कैसी बनी पहले आप लोग कमेंट करना। राजमा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ से, तो मैं पहले खाना खाऊंगी फिर देखती हूँ क्या होगा। तो फटाफट मैं भी अपनी थाली लेकर बैठ गई, बट ये मेरी थाली नहीं थी, मेरे देवर जी की थाली थी, उनको मैंने खाना दिया है। अभी मेरे पति जी का पैर वैर अच्छे से मैं पट्टी उट्टी कर दूँ फिर मैं खाऊँगी, क्योंकि अपनी कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियाँ पहले होता है। आप कुछ भी कर डालो, पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बाकी कुछ बाद में करो। तो इसी तरह हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। पति देव का पैर फटाफट मैंने इसमें अच्छे से मेडिसिन लगा के अच्छे से मैंने पट्टियाँ कर दिया है, और बाकी सारा काम हो गया है। अब चलेंगे मैं अपने कामों की ओर, क्योंकि बहुत सारा अपने पर काम होता है। तो पता है बच्चों का जिम्मेदारी, पति का जिम्मेदारी, वो भी बीमारी हालत में तो और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो अभी घर का थोड़ा बहुत सेट करना था। सोफे पे थोड़ा सा हमने चादर वादर लगाया, थोड़ा सोफ़ा गंदा हो जाता, सब बैठ जाते हैं, तो इस वजह से चादर रहेगा, तो ये हम लोग क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के बाद, सारा काम करने के बाद अब मुझे भूख लगी, अब हम खाना खुद का लेकर बैठेंगे। तो आप लोग देखना मैंने खाने में क्या लिया, 2 रोटी, थोड़ी चावल, थोड़ी सी राजमा, ये है मेरा खाना। बस अब खाना खाकर और उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। और खाने में तो मेरा यही था। आप लोग बताना मेरा खाना कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, आगे की वीडियो जल्दी